फवायद ये हैं कि देखें, हमें चीज़ें पता चलती हैं, ग्लोबली हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, पॉलिटिकल, रिलीजियस, स्पोर्ट्स, ठीक। उसके बाद जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो भी हम चाहें, यू नेम इट, हमें स्टडी पर्पसेस के लिए ना कोई एजुकेशनल चीज़ है वो हम उस पर जो है देख सकते हैं। फिर कोई हमें इंफॉर्मेशन चाहिए किसी चीज़ की भी, हम वो देख सकते हैं। तो इस मामले के अंदर तो इट्स जस्ट वन क्लिक अवे। पहले क्या होता था, बुक्स खरीदो, इतने लोग मतलब पैसे भी नहीं है, कुछ लोग ऑब्वियसली फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, तो नहीं हो सकता था। अब आप लिखें, दबाएं और आपके सामने सारा कुछ, इट्स जस्ट अ क्लिक अवे। इसलिए तो इसके फ़वायद है ना कि आपको दुनिया के किसी भी कोने में, आपको यहाँ बैठे हैं, आपको 7 समुंदर पार की खबर चाहिए, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। वो किसी मुल्क की पॉलिटिकल कंडीशंस का, ग्लोबल कंडीशंस का, उसके एनवायरमेंटल, उसके मतलब आपको वेदर का भी, वेदर कंडीशंस तक का पता चल जाता है। मतलब आपने अमेरिका के वेदर कंडीशंस देखने हैं तो आप यहाँ बैठ के अमेरिका के वेदर कंडीशंस भी देख सकते हो। तो पहले दौर में हमारे पास ये सारी चीज़ों की सहूलियत मुयस्सर नहीं थी जो कि अब है। अब हम जाते हैं इसके नुकसानात की तरफ। एक्सेसिव यूज़, आपको क्या क्या मसला पेश आ सकता है एक्सेसिव यूज़ की वजह से। आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, बाज़ चीज़ें हैं वो देख के बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, एंग्जाइटी में चला जाता है, ठीक है। फिर इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों को मिस यूज़ किया जाता है, फेक अकाउंट्स बन जाते हैं, ठीक है, डिफेम किया जाता है फिर आपको उसके ऊपर सारा आके जवाब देना पड़ता है, अपना आप क्लियर करना पड़ता है। तो आपको सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी, किसी के लिए भी आपको डिफेम करना बहुत आसान हो गया ना, कोई भी आपकी तस्वीर ला के डिफेम कर सकता है। इसके अंदर ना मैं आपको अभी हाल ही में, हमारी जो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर है, उसने एक बहुत अच्छा फैसला पास किया जो कि इरफान भाई भी मेरी बात से सेकंड करेंगे। आपको शायद, आपके लिए ये चीज़ नहीं हो कि CRO रिकॉर्ड होता है एक आपके ऊपर, जब कोई क्रिमिनल, कोई भी आपके ऊपर मतलब एक ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो कि ऑनलाइन आ जाता है आपके ID कार्ड नंबर के हिसाब से। उसके ऊपर ये होता है कि अगर आपको डिस्चार्ज कर दिया तो उस पर आ जाता था डिस्चार्ज, इक्विटल। अगर आपको सज़ा मिली है तो आ जाता था कि ये बंदा जो है ये सज़ा याफ्ता है, रिकॉर्ड आ जाता था। उसकी वजह से मसला क्या होता था, जब बाहर के मुल्क किसी ने ट्रैवल करना होता है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा कैरेक्टर सर्टिफिकेट की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। वही होता है कि आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ इस तरह से फेस करने पड़ते हैं कि आप जब पासपोर्ट वगैरह ये वो वीज़ा लगवाते हैं तो आपका वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कौन सा मुल्क आपको वीज़ा देगा, कोई मुल्क भी आपको वीज़ा नहीं देता। सो इस वजह से आपका कैरेक्टर जो है वो उसकी वजह से ख़राब हो जाता है। हाई कोर्ट ने भी हाल ही में एक बड़ा अच्छा फैसला किया है कि अगर एक बंदे ने ऑब्वियसली गलत किया तो उसके CRO रिकॉर्ड में आ जाएगा, बट अगर वो बंदा बरी हो गया ना कोर्ट से, तो इक्विटल है, तो वो इक्विटल भी ना लिखा है वहाँ पे, उसको बिल्कुल ब्लैंक कर दे, खत्म कर दे, रिकॉर्ड जो है क्लीन हो जाए, ताकि उस बंदे का जो है कोई पास्ट रिकॉर्ड ही ना रहे, ताकि उसने ट्रैवल करने कुछ करना वो साफ हो जाए। तो मेरी नज़र में जो हमारी एक आला अदालतें हैं, आला अदलिया है, उसका बहुत अच्छा है फैसला है। और आप ये देखें, अच्छा सोशल मीडिया की बात अगर मैं करूँ तो सोशल मीडिया ही है ना, सोशल मीडिया पे हमारा कितना फायदा हो रहा है, हमारा रिकॉर्ड जो है वो आ रहा है। पहले हम जाएं जी जाके रिकॉर्ड निकलवाएं, ला के करेक्ट सर्टिफिकेट दें, अब ऑनलाइन है, हम किसी को भी जाके दिखा सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया ही है ना, मैं इसको सोशल मीडिया ही कहूंगा कि सोशल मीडिया ही है। तो ये एक बहुत अच्छा, एक मेरी नजर में एक इनिशिएटिव है कानून पाकिस्तान की, बिल्कुल ऐसी है। तो ये प्रोज एंड कॉन्स हैं जो सोशल मीडिया के हमें रोजमर्रा की जिंदगी तो आपने में बिल्कुल ठीक कहा कि प्रोज एंड कॉन्स तो हैं, लेकिन जो आपने इनिशिएटिव बताया है पाकिस्तान की अदलिया की जानिब से कि अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड बन जाता है, इफ एनीवन गेट्स ट्रैप्ड फॉर नो गुड रीजन, और वो जब बाद में उससे बरी हो जाता है इज्जत के साथ, तो वो उसका जो पीछे प्रीवियस रिकॉर्ड है जिस एम्ब्रेला में वो फंसा हुआ है वो भी क्लीन कर दिया जाता है, उसको क्लीन चिट दे दी जाती है। जबरदस्त, बिल्कुल ऐसी है। इसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि इसके अंदर जो कवानीन है वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस भी करेंगे। इसमें देखें ना, फिर कैरेक्टर असैसिनेशन, ये वो हर चीज आ जाती है बहुत ज्यादा। तो इस वजह से सोशल मीडिया में जैसे मैं बताया प्रोज एंड कॉन्स है, बट ये जो एक देखें, मैंने आपकी बात इसलिए मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ कि आप देखें हाई कोर्ट का फैसले भी सोशल मीडिया को यूज कर रहा है ना, मतलब एक मीडियम तो सोशल मीडिया ही है ना, सोशल मीडिया एक आपको मोबाइल के ऊपर ये चीज मिल रही है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ गुड इनिशिएटिव सोशल मीडिया की, अगर हम बात करें सोशल मीडिया के हवाले से। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ही बताइए कि आपकी नजर में सोशल मीडिया के कितने फवायद हैं, कितने नुकसान हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, अगर मेरी नज़र में आप पूछें तो इसके ज़्यादा फ़ायदे हैं,
नुकसानात बहुत कम है। नुकसानात इस सूरत में कम है कि अगर हम उसको अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, किसी की टांग नहीं खींचेंगे, किसी की कोई पिक्चर पोर्ट्रेट नहीं करेंगे, किसी के बारे में कोई गलत स्पीच नहीं करेंगे, ये सारी वो चीज़ें हैं जो क्राइम्स में ये सारी फॉल करती हैं। अगर हम इससे बच के रहेंगे, हम अगर किसी के बारे में कोई गलत बात करते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान का कानून जो है, साइबर लॉज हैं, वो उसको ज़रूर उसको अरेस्ट करेंगे, उसके बारे में क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी करेंगे। लेकिन अगर हम इसकी निस्बत अगर हम अच्छी चीज़ दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, लाइक फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, कोई भी चीज़ है, तो उसका फ़ायदा ये है कि हमें फेम मिलेगी, लोग हमें और ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, लोगों तक इंफॉर्मेशन जाएगी, हमारी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जाएगी। तो ये फ़ायदे नुकसान है इसके कि आप उससे बच के रहें, कोई नेगेटिविटी ना लोगों तक आप पहुँचाएं। ठीक हो गया। आपने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की भी बात की बीच में, मैं क्राइम की तरफ आना चाहूंगी। ये वो जराइम जो सोशल मीडिया कंटेंट के जरिए, अब कोई भी अगर सोशल मीडिया ऐप यूज कर रहा है, उसमें उसकी प्रोफाइल बन चुकी है, उस प्रोफाइल के जरिए अगर वो कोई कंटेंट फर्दर शेयर करता है, कम्युनिकेट करता है ऑडियंस को, उसके थ्रू एंगेज करता है, तो उस कंटेंट से ग्रेजुअली एज ए स्लो पॉइजन वो क्राइम की शक्ल कैसे इख्तियार कर जाता है, ये मुझे बताइए। देखिए, इसमें इशू ये है कि हमें नहीं पता हम जो चीज़ अपलोड कर रहे हैं, एक आम आदमी को नहीं पता कि ये क्या शक्ल इख्तियार कर देगा। अब उसने अगर कोई मजाक से भी कोई चीज़ सोशल मीडिया पे अपलोड की है, किसी के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में कहा, किसी की इंडिविजुअल शख्सियत के बारे में कहा, तो वो किस तरह क्राइम की वो शक्ल इख्तियार कर देगी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, एक चाचा बहुत मशहूर हुआ था चाचे के नाम से फेसबुक, टिकटॉक के ऊपर, और उसने कुछ ऐसे अल्फाज कहे थे जो एक मजाक के तौर पे उसने इस्तेमाल किए थे, लेकिन पुलिस ने उसको अरेस्ट कर दिया था, क्योंकि वो चीज़ें उसके नज़दीक वो क्राइम नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नज़दीक, पाकिस्तानी लॉज के नज़दीक वो बिल्कुल एक क्राइम की शक्ल थी। तो जब हम कोई चीज़ ऐसी मजाक के तौर पे भी करते हैं, हमें सोच समझ के वो कहना चाहिए। बिल्कुल, चॉइस ऑफ वर्ड्स मैटर्स। वो हम किसी क्राइम के अंडर तो नहीं आ रहे, किसी लॉ की जद में तो नहीं आ रहे कि वो हमें जाके कल को हमें उसका जवाब देना पड़े। मैं ये कहूंगा कि लोगों को इसके अंदर जो है वो आइडिया नहीं है ना, लोगों को इसके अंदर कोई पता ही नहीं है कि कानून क्या है, और उनको पता हो कि जो हम कर रहे हैं इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, तो कोई भी ना ये हरकतें करे, क्योंकि कहते हैं ना कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। तो अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है तो मेरी नज़र में जान के तो नहीं शायद कोई करता, उसको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं होती कि मैं जो कर रहा हूँ इसका रिजल्ट क्या होगा, वो क्या कंटेंट है, सामने वाला किस तरह परसीव करेगा। बिल्कुल ऐसे ही वो करता है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, बट एवरीथिंग इज नॉट। कोई अगर आपके सामने केस आते हैं कि किसी के अनइंटेंशनली कंटेंट के जरिए मसला बन गया, वो क्राइम बन गया। सोशल मीडिया के ऊपर काफी ऐसे होते हैं, मतलब इसके अंदर काफी दफा ऐसे होता है, कोई मजाक से किसी के ऊपर कोई दोस्त ही है, फेसबुक किसी मीडियम को यूज करते हुए वहां पर कोई मजाक से अगले की तस्वीर लगा देता है। आजकल ये बड़ा चला हुआ है कि आपने देखा होगा बर्थडेज के ऊपर दोस्त की कोई ऐसी तस्वीर लगा देते हैं तंग करने के लिए ना, कि यार मतलब अब मैं आपको बताता चलूं, एक ऐसे बिल्कुल मैंने सुना है कि एक लड़का था, वो एक अच्छा सीट पर था, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट अच्छे लेवल पे था वो। तो उसका एक दोस्त था, उसने बर्थडे विश करने के लिए उसको फेसबुक के ऊपर उसकी एक तस्वीर लगा दी। वो तस्वीर जो थी वो नाजेबा थी थोड़ी, मतलब इन अ सेंस के वो जो दोस्त आपस में बैठे हैं, उसने शॉर्ट्स पहनी है, वेस्ट पहनी हुई है, और बाल शाल खराब है, उसको अंडे मारे हुए थे उन्होंने, और वो जरा इस तरह से बैठा हुआ था जो कंफर्ट जोन में नहीं था, उसको तंग करने के लिए उसने लगा दी। अब जिस बंदे की तस्वीर लगी उसका तो सोशल नेटवर्क बहुत ज्यादा है, उसकी इज्जत थी, वो एक माशरे में उठता बैठता है, उसके लिए उसको टैग करके। तो उस लड़के ने ना तो परवाह की दोस्ती की, ना उसने परवाह की किसी चीज की, और उसने कहा कि यार ये दोस्त है, भाड़ में गया, इसने इतना मेरे साथ ये हरकत की है, उसने डेफेमेशन का केस कर दिया। तो जिसने लगाई उसने तो अपने दोस्त को तंग करने के लिए लगाई थी ना, उसको क्या पता कि कल को डेफेमेशन की मद में आएगा, बट वो डिफेम किया गया ना उसको, क्योंकि वो लड़का किसी स्टेचर पे था, वो किसी पोस्ट पर था, तो उसकी इंसल्ट थी, लोग मजाक उड़ाए, तो वो उसके लिए दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल।